सो हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? अच्छे ही होंगे। तो हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, डैट इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्किल। हमने ऑलरेडी उसके 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और आज इस चैप्टर का हमें एंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो अगर आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप जाके उन्हें देख लो, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा इस चैप्टर को समझने में हेल्प करेगी। ओके, तो सेकेंड लास्ट वीडियो में मैंने जो छोड़ा था वो क्या था बताओ आप? हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सेगमेंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बताओ? सेगमेंट पढ़ रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि सपोज़ करो एक सर्किल है, ठीक है? सपोज़ कर क्या करते हैं बताओ? एक सर्किल है और सर्किल में हमने एक कॉर्ड बना दिया। क्या बना दिया बताओ? कॉर्ड बना दिया। अभी आप देखो ये सर्किल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये पार्ट फर्स्ट पार्ट है और ये पार्ट क्या है बताओ? सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना? ये पार्ट क्या है हमारा? फर्स्ट पार्ट और ये पार्ट क्या है हमारा? सेकेंड पार्ट। अभी आप ऑब्जर्व करो, जो फर्स्ट पार्ट की साइज़ जो आप देख रहे हो वो सेकेंड पार्ट से क्या है बोलो? ज़्यादा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं बताओ? मेजर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना? और सेकेंड पार्ट को हम बोलते हैं क्या? माइनर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप बताओ? माइनर सेगमेंट। ओके, अभी स्टूडेंट के दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आया कि सर एक बात बताइए, हमने मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट तो देख लिया, अब इसकी एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो इसकी एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो सपोज करो कि ये क्या है बताओ? सर्किल है, ओके। और हमने क्या कंसीडर कर लिया बताओ? इसका सेंटर ओ कंसीडर कर लिया और एक कॉर्ड बना दिया। देखो आप एकदम अच्छे से देखना, इट इज़ ओ, इट इज़ ए, इट इज़ बी, इट इज़ सी। अभी आप देखो हमें एरिया किसकी कैलकुलेट करनी है? देखो आप, हमें एरिया इसकी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हम फिगर से मैचअप करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें एरिया इस पोर्शन की कैलकुलेट करनी है और ये पोर्शन हमारा क्या है बताओ? माइनर सेगमेंट है। अभी आप देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो by the observation from the figure, by the observation from the figure, आप देखो, first thing what we are observing, OABCO is a sector, and second thing what we are observing, triangle OAC with angle with what? Angle theta subtended at center। अब आपको पता होगा कि हम एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, तो आप बताओ एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो आप, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है बोलो आप? 360 डिग्री। मैंने ये लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था और प्रूफ भी किया था। अब सेकेंड जो चीज़ है वो हमारी है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एंड कौन सा ट्रायंगल बन रही है बोलो आप? ट्रायंगल ओ ए सी। अभी आप देखो इसकी रेडियस आर है और एंगल थीटा है, तो हमने इसका एरिया क्या लिखना है बताओ? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका प्रूफ मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं। अभी आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि अगर हम देखो, अब अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से
इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो क्या हमें सेगमेंट मिल जाएगा? देखो तो आप सही से, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दे तो क्या सेगमेंट हमें मिल जाएगा? तो हाँ जी मिल जाएगा। तो देयरफॉर लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू, सोचो अब क्या आएगा बताओ, इक्वल्स टू हमारा आएगा, देखो अब क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ क्या आएगा बोलो आप, ट्रायंगल आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा बोलो आप, ट्रायंगल आएगा। आप वैल्यू पुट करते हैं तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोलो क्या आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एकदम अच्छे से देखना यार, बहुत इजी है, स्टूडेंट खाली कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको बार बार बोला है कि फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो, उसके कॉन्सेप्ट को सीखो। तो क्या आएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री माइनस हाफ क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा आएगा। देख लो आप, ठीक है ना, हाफ क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो हम चलो इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि जब भी हम ढूंढना चाहें तो हमें वो मिल जाए। ठीक है, अभी आप अगर RS अग्रवाल सॉल्व करते हो या RD शर्मा सॉल्व करते हो तो वहाँ पे एक वैल्यू होती है साइन 120 डिग्री। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में हमें मिल जाते हैं साइन 120 डिग्री, बट साइन 120 डिग्री तो हमें पता नहीं है। तो साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमें पढ़ना होता है क्लास 11th में। बट सिंस अगर बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, या आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे वैल्यू दी होगी और इनकी वैल्यू होती है √3/2 होती है। तो देखो हमने माइनर सेगमेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अभी टाइम है मेजर सेगमेंट का, एरिया ऑफ क्या, मेजर सेगमेंट। तो आप जरा फिर से इस फिगर को सोचो। तो देखो अगर हम यहाँ पे, आप बताओ, पूरे सर्किल में से, अगर पूरे सर्किल में से ये एरिया घटा देंगे तो बाकी बचे हुए ये एरिया हमें मिलेंगे कि नहीं? और ये एरिया हमारा क्या है बताओ, यही तो है हमारा मेजर सेगमेंट, है ना? तो हम क्या लिखेंगे बताओ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या लिखेंगे बोलो, क्या लिखेंगे बताओ आप एकदम आराम से, इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो चीज़ें बहुत इजी होती है, अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे पढ़ते हैं और कैसे ऑब्जर्व करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, बट हमेशा याद रखना अबाउट मैथमेटिक्स क्या होता है बताओ, तो मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। आप चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करते हो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। अब मैं क्या करता हूँ, सारे फॉर्मूलेस को एक जगह कॉन्साइज कर देता हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। तो पहला हमने एक रिलेशन पढ़ा था n इंटू सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस, क्या था, स्पीड इंटू टाइम। क्या था बोलो आप, स्पीड इनटू टाइम, ये पहला फॉर्मूला था। अगर हम दूसरा फॉर्मूले की ओर बढ़े तो वो था एरिया ऑफ सेक्टर था। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या था बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। देखो सब चीज़ों की प्रूफ मैंने पीछे वाले वीडियोस में दे दी है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लें। अच्छा, यहाँ पे जो एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा बताओ, माइनर वाला पोर्शन निकलेगा। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आएगा बताओ, मेजर सेक्टर। तो अब बताओ क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है। हाँ, इसी में एक केस और होता है क्या कि इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री, देन
सेक्टर बिकम क्वाड्रेंट। सेक्टर क्या बन जाएगा बोलो आप? क्वाड्रेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो आप? क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर एरिया क्या आएगा? देखो आप, एरिया क्या आएगा? एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा, सॉरी 360 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम 90 पुट कर दे तो क्या आएगा बोलो आप? 360, 94 था 360। तो आप बताओ, देयरफॉर आप बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ गया बोलो आप? क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाई क्या हो गया? 4। मतलब क्वेश्चन में अगर एंगल 90 डिग्री दी हुई है ना, तो आपको क्या लगाना है? कौन सा फॉर्मूला लगाना है? पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब थर्ड जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पढ़ा था। सेक्टर ये क्या था बताओ? 2r प्लस 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई क्या पढ़ा था बोलो? 360 डिग्री पढ़ा था। ठीक है। फोर्थ जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा बताओ? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या पढ़ा था हमने बताओ? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। और जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? 5th नंबर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये हमारा क्या आया था बताओ? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एकदम आराम से देखो। तो ये कितना हो गया था हमारा बताओ? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो मैंने सब चीज़ की प्रूफ डाली है। अगर आप कहीं पे भी फंसो तो पीछे वाले वीडियोस देख लेना, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। एंड लास्ट में हमने क्या पढ़ा था बताओ? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो ये हमने बताया आपको क्या? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। अगर बुक की बात करें तो आपको बुक कौन सी प्रीफर करनी है? तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी बना लो। ठीक है ना। अगर आप एनसीईआरटी बना लो, एनसीईआरटी बनाने से क्या होगा? आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको और अच्छी बुक बनानी है तो गो विद द आर डी शर्मा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में अपने डाउट्स को लिखे। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर डाउट्स क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। ठीक है ना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।